हरि श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणास्य वितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं क्षोभनाशकारं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्परं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। सरस्वती व्याधिष्ठा वीणा धारणीं हंसमय सहिता विद्यादानं करोमि। श्रेय नमः। आद्यां पुष्पाणि सूर्यां हिरण्यजातवेदमावस्रे नमः। ॐ चामुण्डाय नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे शिवासाय नारायणी नमोस्तुते। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्षवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमाता यक्षार्चापं नमामि रामं मात्कुलवेगं जितेन्द्रं मधुरां वचं वातात्मजं वानयुष्मुखं श्रीरामदूतं शरणप्रपदे। बोलिए ब्याजी महाराज की जय। ओंकार बिंशक्तिं ध्यायं नित्यं योगिनः कामदोमुग्धं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव वन्दामि मुख्यमान्तात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय वन्दे भवं वाणीसहितं नमामि। तुम्हें माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय भोलेनाथ हर हर महादेव शंभो जय। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। कल के कथांतर्गत भक्त और भक्ति भोलेनाथ की महिमा आदि का वर्णन सुना। आज वर्णाश्रम धर्म नारी धर्म आदि का भजन शिव के भजन चिंतन ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन ये है। शिवा और शिव का संवाद चल रहा है आपस में। उसी के अंतर्गत सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो जो वायुदेव और कृष्ण के बीच संवाद चल रहा है कि किस तरह क्या हुआ, जो संवाद वायुदेव ने कृष्ण जी को सुनाया और कहा कि यही संवाद एक बार शिवा ने शिव से पूछा था, वही उसको वायुदेव सुना रहे हैं। इसका महादेव जी कहते हैं, हे देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान अग्निहोत्र विधिवत पूजन दान
ईश्वर प्रेम, सदा दया, सत्य भाषण, संतोष, हिंसा न करना, योग निरंतर अध्यापन, श्रद्धा, योग निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा से, शौच, शिखा धारण, योगी धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेष चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकूट का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकूट से विधिपूर्वक मुझे नहलाकर मेरा वैश्विक रूप से पूजन करना, संपूर्ण किरान त्याग, शुद्ध ध्यान का परित्याग, बासी अन्यथा विशेषता यावक, कुल्थी या बोरोधान का त्याग, ये धान इनका वो नहीं खाना चाहिए कुल्थी का, मध्य और मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित नैवेद्य का त्याग, शिव को निवेदित नैवेद्य का त्याग, अर्थात चंडेश्वर का भाग, ये होता है चंडेश्वर का भाग, जब शिव जी पे चढ़ाया हुआ भाग होता है उसे कहते हैं चंडेश्वर का भाग, इसका त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म है, इनको सभी धर्मों को अपनाना चाहिए, इतनी चीज़ है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। इसमें ब्रह्मकूट का पान बताया गया है, तो ब्रह्मकूट में क्या चीज़ आती हैं? पंचगव्य, पंचगव्य गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, ये पंचगव्य कहे जाते, इनको लेकर के और कुसा से जल, कुश का जल मिला के इनको मिला करके ब्रह्मकूट बनता है। तो कह रहे चतुर्दशी को शिव की पूजा में, और ये तो किसी की पूजा में करते हैं, पंचगव्य तो किसी की पूजा में, पंचामृत नहीं, पंचगव्य, पंचामृत मंत्र, इसका पान करना चाहिए। इसी का प्रत्येक मास में ब्रह्मकूट से विधिपूर्वक मुझे नहला कर, इसी से नहलाए भी, जैसे पंचामृत से स्नान करते हैं वैसे ब्रह्मकूट से। संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्राद्धांत का परित्याग, बासी अन्न भोजन विशेषता, तुलसी चार का ध्यान, चंडेश्वर के भाग का त्याग, ये सभी वर्णों के समान धर्म है, इनको तो प्रत्येक को ही पालन करना चाहिए। क्षमा, शांति, और ब्राह्मणों के लिए कुछ खास चीज़ है, इतने तो सभी करें। अब इसमें एक चीज़ बताना, जो ब्रह्मकूट कहा गया है, वैसा तो साधारण नाम में घर की देसी गाय का पंचगव्य हो, पर यहाँ पर एक चीज़ और दे रहे हैं, ब्रह्मकूट का विधान करने वाले को उचित है, मतलब जो सही तरह से और भी है, तो काली गौ का गोमूत्र, गोमूत्र किसका ले? काली गाय का। सफ़ेद गाय का गोबर, ताम्रवर्ण की गाय का दूध, ताम्रवर्ण यानी लाल रंग, जैसे तांबे का रंग होता है, और लाल गौ का दही, और कपिला गौ का घी, अथवा कपिला गौ का ही गोमूत्र, और कपिला गाय की या फिर सारी चीज़ें। कपिला गौ वो होती है जो सींग होते हैं। तो ये चीज़ बताएं, ये 5 वस्तु हैं। फिर इनका ये बताया कि 1 पल गोमूत्र, आधे अंगूठे भर गोबर, 1 पल मतलब आता है 1 पल गोमूत्र, आधे अंगूठे बराबर गोबर, 7 पल दूध, 3 पल दही, 1 पल घी और 1 पल कुसा का जल ग्रहण करें। गायत्री मंत्र से गोमूत्र यानी गायत्री मंत्र से तो गोमूत्र का शोधन करें, गंध द्वारा मंत्र से गोबर का आप्यासाव, मंत्र से दूध, और दधिक क्रावण मंत्र से दही, तेजो अति सुख से मंत्र से घी, देवस्वत्वा मंत्र से कुसा का जल ग्रहण करें। इस प्रकार ऋचाओं से पवित्र किए हुए पंचगव्य को अग्नि के पास रखें। आहु इष्टा मंत्र से गोमित्र आदि को चलाए, माँ नस्तु मंत्र से अभिमंत्रित करे, मथे मतलब जैसे मिलाते हैं ना उसको, सारी चीज़ें उसको मथे, इरावती दम इसमें माँ नास्तु के, और संबंधी ऋचाओं द्वारा अग्रभाग से 7 हरी कुशाओं से पंचगव्य का होम करें।
पंचगव्य का उनका हवन करे। होम से बचे हुए पंचगव्य को ओमकार पढ़कर मिलाए। ओम ओम ऐसे मिलाए। ओमकार उच्चारण करके मथे ओमकार पढ़कर उठाए, ओमकार उच्चारण करके ब्राह्मण उसको पिए। जैसे अग्नि काठ को जला देता है, वैसे ही ब्रह्मकूट मनुष्य के त्वचों हाड़ों में टिके हुए पापों को जला देता है। यह है ब्रह्मकूट का। और देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण ब्रह्मकूट तीनों लोगों में पवित्र हुआ है। यह है ब्रह्मकूट का अधिग्रहण। और ना कर सके तो कपिला गाय की ही सारी चीज़ें ले ले, और कपिला ना हो तो ये जैसी समय पे जो मिल रही है वो। और फिर समय आजकल कलयुग में जब जिस चीज़ जो जैसी मिल जाए, मिलने को सब चीज़ मिल जाती है, पर ये है कि प्रयत्न करना पड़ता है। परिश्रम करने पर तो कहाँ मिले कौन कहाँ कैसे। और ये चीज़ें नज़र में पहले से नज़र रखी जाती है। गैया को घी लगे रख लो, पूजा को मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा। लेकिन हर समय मिलते होते ना किन के यहाँ गई 4-6 घंटे किन के दूध विक्रय उठना चला। अब जो चीज़ बताई इनके अलावा खासकर ब्राह्मण के लिए क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, शिवज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति, इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया। ये 10 है तो ब्राह्मण को पालन करनी ही चाहिए। इसी प्रकार सबका वो इसमें वर्णन किया गया है। योगियों का वर्णन है। योग्य यतियों को दिन में भिक्षान्न भोजन उनका विशेष धर्म है। भाई योगियों के साथ स्नेह का तो मांगना ही उनका धर्म है, उनका विशेष धर्म है। वानप्रस्थ आश्रम वालों की उनके समान ही अभीष्ट है। और जो वानप्रस्थी हैं उनको भी समझ लो जैसे वो करें उसी प्रकार चाहिए करना। और इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब किसी को भी रात में ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे जिनके वो नहीं हुआ पहले वर्ण में आश्रम है, और सबके लिए रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ना, यज्ञ कराना, दान लेना, इनका विधान ये सब है ही ब्राह्मणों का विधान। मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मतलब दान लेना आदि ये ब्राह्मण मत जो है क्षत्रिय वैश्य के लिए नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए है। पढ़ना, यज्ञ कराना और दान लेना ये ब्राह्मणों का है। मेरे आश्रय में रहने वाले अर्थात शिव के आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। जो क्षत्रिय वर्ग है, राजा कहा गया है जैसे आजकल राजा, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है 4 वर्णों की रक्षा। और यदि कोई उन पर संकट आता है तो युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का वध करना, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना। जैसे कोई धर्माचरण कर रहा है, यज्ञ आदि कर रहा है, तो उस समय पशु पक्षी सब गलत सलत काम करते हैं आगे उसमें विधान, तो उनसे रक्षा करना ये राजाओं आदि का कार्य है, यह क्षत्रियों का कार्य है। और सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल योगियों या भक्त लोगों पर ही विश्वास रखना। ऋतु काल में इसी संशय करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, यानी अपने गुप्त रूप से कि हमारे शासन में सब कुछ सही सलामत हो, गलत सत्कार नहीं करता, इसका जानना। सदा अस्त्र का धारण करना, भस्म में कंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य खेती, ये सब उनके धर्म है। और गाय की रक्षा, वाणिज्य खेती वैश्य के धर्म बताए गए। वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। 3 वर्णों का शूद्र से वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। अर्थात जो शूद्र हैं उनको तीनों धर्मों की सेवा करना चाहिए। तो जो फल ब्राह्मण को अपने धर्मनिष्ठ होकर करने पर मिलता है, क्षत्रिय को अपने धर्म पर होकर मिलता है, वही फल शूद्र के लिए उनकी सेवा करनी है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना,
आदि वनवासी यतियों और ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचर्य का पालन उनको धर्म है। ये गृहस्थ के लिए कार्य है। एक स्त्री व्रत का पालन करना, वनवासी और साधुओं के लिए ब्रह्मचारियों का और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये उनका धर्म है। स्त्री के लिए पति की सेवा धर्म है, दूसरा कोई नहीं। हे कल्याणी, पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है, यदि आज्ञा हो। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरकगामी होती है। इसमें कोई आवश्यकता नहीं विचार करने की। विधवा स्त्रियों को सनातन धर्म का वर्णन है कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म और तथा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधिपूर्वक सब्जियों का अन्न वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। हे देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अपने आश्रम का सेवन करने वाले सभी वर्णों, वानप्रस्थों, सन्यासी का और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया और शूद्रों और उनकी नारियों के लिए भी विद्वान को क्या लक्षण सनातन धर्म का उपदेश दिया। विद्वान का इस लक्षण होता है। विधवाओं के लिए किया है व्रत, सनातन धर्म पालन करें, उनका व्रत करें, दान दें, तप करें, यानी जितना भी हो सके अपना, शौच, भूमि शयन, जमीन पर शयन, भूमि पर, या केवल रात में ही भोजन, रात का मतलब सूर्यास्त के बाद, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अर्थात तिलक आदि चंद्रमा अथवा जल से स्नान, मतलब भस्म लगा के स्नान करें, ना तो शुद्ध जल से स्नान, शांति रहें, मौन रहें, कम से कम बोलना, क्षमा दान, और सभी जीवों को विधिपूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, जो तुम्हारे सामने आए जीवों को अन्न का वितरण करें, मतलब खिलाएँ पिलाएँ। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों को धर्म है। देवी, इस बार सभी वर्णों का मैंने धर्म बता दिया। नारी ने सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, यही संपूर्ण वेद धर्म है, यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा पर धारण किए हुए हैं, पूर्व संस्कार युक्त होने का भावातिरिक्त से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त हो, पापों से इसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल में कमल का फल। यह पूर्व संस्कार हैं, जनित लोग हैं, हमारे संस्कार प्राप्त अच्छे हैं, तो इस समय वो पाप कर्म से दूर ही रहते हैं। जैसे कमल कीचड़ में होता है अथवा जल में होता है, लेकिन बूंद पानी को उससे कोई असर नहीं, पानी डालो रुके गए। ऐसे ही जो प्रारब्धस्थ लोग हैं उनका कल्याण होता है। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी। मेरे लिए पिया क्यों, मेरे लिए क्या है, कोई निषेध, कुछ भी निषेध नहीं है, वैसे उन लोगों के लिए बड़े होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी का उन कृतकृत ज्ञान योगियों के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। ये मेरे भक्तों के लिए मानव भाव का से लेकर भूतल प्रस्थित हैं भक्त मेरे, उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझते, यानी ऐसे लोग जो भक्त हैं मेरे और सब अपने कार्य में, तो ये समझें कि एक प्रकार से मेरे यहाँ से कोई गलत कार्य तो हो गया, इसलिए उनको दंड स्वरूप पृथ्वी के भेज, हालांकि वो मेरे भक्ति हैं, ऐसा मानते हैं। जैसे मेरी आज्ञा सभी ब्रह्मा आदि देवताओं को उनके कार्यों में लगाने वाली है, उसी प्रकार उन योगियों की आज्ञा अन्य मनुष्यों को उनके कर्म में, कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के ही आधार हैं।
इस प्रकार जो जो पहले पहले कभी उनके देखने सुनने अनुभव में नहीं आई होती है ज्ञान, उनमें अकस्मात कंप स्वेद अस्मात कंठ में भी स्वीकार आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें से एक भी एक अलग अलग प्रकार होते हैं। भगवान की जो बताई, हाँ। मैंने तब बता हाँ, ये बता रहे हैं कि पापों को नाश हो, प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की वृद्धि होती है, और जिनका मुझ में अनुराग है उन्हें सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। जो पहले कभी उनके देखने में सुनने में या अनुभव में नहीं आई होती है, उनमें अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। जैसे भजन कीर्तन गाते गाते अचानक आंखों से आंसू बहने लगना, कंपन हो जाना, रोम खड़े हो जाना, रोमांच हो जाना, और गला भराना, स्वर का परमानंद होना यानी खुशी होना, ये ऐसे भाव बार बार उदय होने लगते हैं। और इन सब लक्षण उनमें कभी एक करके और कभी अलग अलग प्रकट होते हैं। कभी संपूर्ण भावों का एक साथ भी उदय होता है और कभी अलग अलग। इन मंद मध्यमों उत्तम भावों द्वारा श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। अगर किसी में ऐसा लक्षण उत्पन्न होता है भजन कीर्तन में, तो समझ लो वो उस समय वहाँ पर मन उसका लगा हुआ रहा वहाँ, और जो बैठे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे बैठे हैं सबका पास सुनना है सुनना है। जैसे लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने पर वे केवल मनुष्य नहीं जाते, यानी तपने के बाद कंचन बन जाते। जो मूर्छित मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, ऐसे लोग वे अपनी आयु लक्ष्मी कोल और शील को त्याग कर नरक में जाते हैं। जो मतलब ऐसे, अरे देखो ये बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, ये ऐसे वो ऐसे, दूसरे की निंदा तो इस तरह से मतलब जो है नरकगामी होती हैं। अथवा जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति से होगा। कहने का तात्पर्य हमें ईश्वर के प्रति चित्त लगाएं अपने, चाहे जैसे लगे, भजन से लगे, सबसे करें, उनके सामने बैठे। अब ठीक है, यहाँ हम ऐसे 1 घंटा बैठे उनको देखते हैं, तो कभी तो हमारा मन उनसे बात सोचेगा, भले भजन नहीं हो रहा, तो ये भी एक है कि बैठ के उनको लगातार देखना, तो ये भी समस्या है। इस प्रकार उपमन्यु कहते हैं भोलेनाथ ने सभी के अंदर जो दर्शन है वो कराया, और तीनों लोगों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। ये ज्ञान का एक सारभूत संग्रह, अर्थात हे श्री कृष्ण जो सेवा संबंधी ज्ञान में सिद्ध है, उनकी भक्ति से संपन्न है, उनके लिए बाहर और भीतर भी कर्तव्य शेष नहीं, अर्थात जो बाहर है उनके लिए वही उनके अंदर है। यदि चित्त में शिवत्व हमारा नहीं है, यानी मन एकाग्र नहीं हो, तो काम करने से भी क्या लाभ। और चित्त या मन हमारा एकाग्र है, यानी लगा हुआ है, रमा हुआ है, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता है क्या? फिर तो हमें कोई ध्यान ही नहीं, अपने काम में मस्त हैं, क्या क्या हो रहा है वो अनाथ करने वाला कर रहा है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में मन लगे, ईश्वर में मन लगे, जिनका चित्त शिव या ईश्वर में लगा है, बुद्धि सुस्तर है, ऐसे तत्वों को इहलोक और परलोक भी सर्वत परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब पंचाक्षर मंत्र। श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं आपके मुखारविंद से
इस मंत्र का महत्व भी जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, हे देवी नंदन, इसका विस्तार तो बहुत अधिक है, अर्थात संक्षेप में समझ लो कि वेद तथा शैवागम में ये षडाक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त से भक्तों की संपूर्ण अर्थ का साधक किया गया है, जिसको हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। पंचाक्षर मंत्र तो पास हम जैसे पूरे मंत्र ओम नमः शिवाय, इसमें 6 अक्षर हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं षडाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह ओम लगा के षडाक्षर मंत्र। अब ओम प्रणव है तो ये षडाक्षर मंत्र ओम तो व्याहति है, सभी में लगता है। और इस पंच अक्षर वाले मंत्र में कम अक्षर होने पर भी अर्थ इसका महान अर्थ से संपन्न है। ये वेद का सार तत्व है, वेद का सार तत्व है। सारे जब एक ही वेद तक किसी समय 100 करोड़ श्लोक वाला वेद व्यास जी ने उसके 18 भाग कर दिए, 4 वेद बना दिए, पुराणों के 18 भाग कर दिए। तो भोलेनाथ ने श्लोक को बांटते बांटते अंत में आखिर में 2 शब्द बचे थे, यानी देवता मनुष्य राक्षस तीनों बराबर बंटवारा हुए। उनके उनका 2 अक्षर अंत में रखे, वो भोलेनाथ ने अपने लिए रखे हैं, रावण। ये अपना बाकी सब कोई नहीं। ये षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र शिव आज्ञा से सिद्ध है, शिव स्वरूप वाक्य है ये, और नाना प्रकार की सिद्धि से युक्त और सुनिश्चित अर्थ वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। मतलब इसके जब से निश्चय ही परिणाम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ये इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वत्र शिव ने संपूर्ण देह धारण किए, सारे मनोरथ की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। ये आदि षडाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है। जैसे बट के बीज में महान वृक्ष छपा होता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर इस मंत्र में ये समझ लो कि सारा जैसे एक कितना सरसों बराबर बीज होता हो, उससे भी छोटा बढ़ता, लेकिन जब बनता है तो कितना बड़ा विशाल पेड़ बनता है। ऐसे ही ये मंत्र जरूर छोटा है, लेकिन इसका अर्थ, ये प्रभाव एक बट वृक्ष के कम नहीं है। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वक्षर का प्रभु से प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में कविता है। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावता वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण से वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया। शिव का और मंत्र का ये वाच्यवाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे ये घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रबंध है, उसी प्रकार ये संसार है जब से, तभी से ये मंत्र भी चला आ रहा है। यदि विश्वनाथ ना होते तो सारा जगत अंधकार में हो जाता और प्रकृति जड़ है और जीवात्मा क्या। शिवा और शिव दोनों से ही ये संसार चल रहा है। प्रकृति तो जड़ है और जीव क्या है, यानी पशु है। तो इनको प्रकाश देने वाले, इनको
निरंतर गतिशील रखने वाले कौन है? परमात्मा ही तो है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है वह किसी बुद्धिमान यानी चेतन के द्वारा स्वयं करता नहीं देखा गया है। मतलब जब तक वो चेतन की प्रक्रिया हो तभी वो कर सकता है, उसके पहले वो नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही यत्न कर ले। प्रभु की इच्छा नहीं है तो हम कितना भी यत्न करें, कार्य हमारा संपन्न नहीं होगा। और प्रभु की इच्छा है तभी वो कार्य संपन्न होगा, वरना टलता जाएगा। आज कल आज कल आज कल, उससे बड़े बड़े काम हो जाएंगे, लेकिन दूसरे जो मुख्य कार्य है वो टलता जाएगा जब तक कि प्रभु की इच्छा नहीं। और देखा गया है कई बार, ये प्रमाण है हमारे आपके बीच में। अरे बहुत दिन से सोच रहे थे ऐसा हो जाए, ये हो जाता, लेकिन नहीं होता, और हुआ तो अचानक होगा, क्यों? उसकी इच्छा नहीं है। ये इससे यही होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जीवों का संसार सागर से उतार सदा से भगवान विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्यांत से रहित हैं, स्वभाव से निर्मल हैं, सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। और उनके स्वरूप का विशुद्ध रूप से वर्णन है। ये पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान है, यानी वाचक है। शिव अभिधेय है, यानी वाच्य है। और अभिधान और अभिधेय, वाच्य और वाचक, वाच्य और वाचक रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप हैं। ये मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। और जो षडाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है, इतना ही परम पद है, यही शिव का वाक्य है। तात्पर्य यह है कि षडाक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से ये षड अक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान हैं और जो विद्या स्थान हैं, वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? वो उसी का जप करता रहता, सब कुछ उसका प्राप्त हो जाएगा। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का दृढ़तापूर्वक अपना लिया, समझ लो उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया, समस्त शुभ कृतकों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमा पद युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अनत्यज अथवा अधम्बी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है इसके प्रभाव। अब देवी कहती हैं, जब उन्होंने ये बताया पंचाक्षर की महिमा, तो देवी महेश्वरी दुर्जय दुर्लंघ एवं कलुषित कलकाल में जब सारा संसारी धर्म से विमुख हो जाएगा, पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, जैसे कि आजकल अब ये संकेत मिल रहा है धीरे धीरे हो ही रहे हैं, धीरे धीरे सब गड्ढमड्ढ हो रहा है, तो ये संकेत है। सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित विपरीत हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी, गुरु शिष्य की परंपरा भी खत्म ही मानो चलो। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? देवी ने महादेव से कहा कि यदि ऐसी स्थिति आएगी तो आपके भक्त कैसे मुक्त होंगे?
महादेव जी बोले, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कौन सी? पंचाक्षरी विद्या। पंचाक्षरी विद्या क्या है ये? तो ये भी इसमें आएगा कि जो अकथनीय और अचिंतनीय है उन मानसिक वाचिक शारीरिक दोषों से जो दूषित कृतज्ञ निर्दय छली लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या है, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। हे देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञापूर्वक ये बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्ति ही इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। भूतल पतित, अगर मेरा भक्त पतित हो गया है तो भी इसकी विद्या से वो पाप रहित हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कम करने के योग न रह जाए तो उसके द्वारा किया हुआ कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होगा। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे युक्त हो जाता है? हो जाता। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने ये सही बात पूछी, इसका उत्तर ये है, अब तक मैंने इसको गोपनीय रखा। इसके बाद खड़ी हो गई, क्या हो गई? यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रयोग नहीं है। तो सबसे बढ़िया है पंचाक्षर मंत्र को जपो, क्योंकि सुविधा भी है, आसान भी है, अशुद्धि भी होने की कम संभावना रहती है। लंबे लंबे मंत्र हैं उनमें अशुद्धि रहने की संभावना रहती है और गलती हो सकती है। गाड़ी नहीं चल रही। जो मनुष्य जल पीते हैं, केवल जल, हवा खाते हैं, तब भी करते हैं, तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों और अपने शरीर को सुखाते रहते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोग की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्त पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है पूरा, तो वही फल उसको मिलता है जो व्रत आदि करने मिलता है। वह भी इस मंत्र के प्रताप से ही मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान नहीं है। इतना मैं नहीं के बारे में चिंता करता है। कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य संसार पास से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस संरक्षक या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या आपतित, इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका है हो या नहीं? मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं? वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा करे, यानी क्रोध छोड़ दे, क्रोध रहित होकर इस मंत्र मेरी पूजा करे, क्रोध रहित होकर। रामलीला के आगे कौन थे जन्म मंदिर गली में? हाँ, कहीं ना राम शंकर जी ने कुछ रहे सबसे ज़्यादा बड़ा रहा था। हाँ, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजन किया करे। दीक्षा ली हो या नहीं, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा
अधिक माना गया है, अतः देवी दीक्षा लेकर ही मंत्र से पूजन करें। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा के उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य पण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वे मेरी क्षमता प्राप्त करता है। क्योंकि इसके प्रभाव से ही सनातन धर्म देवता और ये जगत टिका हुआ है। देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाएगा, सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं आता। उस समय समस्त देवता और 7 पंचाक्षर मंत्र में स्थित हो जाते हैं और अतः मेरी शक्ति से ही पालित होते रहते हैं। इस कारण वे नष्ट नहीं होते। तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युग सृष्टि होती है, यानी सृष्टि पहले उसके बाद युग होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। इस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आसन ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहलाए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रमशः 5 अक्षरों का उपदेश कराया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया। वाच्यवाचक भाव से मुझ में महेश्वर को जाना, मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति विद्वान उसे सिद्ध किया। यथावत उन्होंने अपनों पुत्रों को उसका उपदेश किया, अर्थ भी बताया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा ने उस मंत्र रत्नों को पाकर मेरी आराधना की, यानी उस मंत्र को जो अपने पुत्र के लिए रखा था, लेकिन उन महात्माओं ने उसका फायदा उठाया। मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों को ने जिन्होंने उनकी बताई हुई पद्धति से मंत्र का जप करने लगे, मेरू के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र देववर्तक तीव्र तपस्या। मुंजवान वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे थे। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है, जिन्होंने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र से ऋषि के पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षडंगान, दिवंगन, दिग्वंत और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े, आगे बढ़े, इसके लिए मैंने उन्हें सारी मंत्र विधियाँ बताई। ये भोलेनाथ सेवा से बता रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी क्या क्या कराया, और उनसे सुन करके उपमन्यु और श्रीकृष्ण सुना रहे हैं कि यही कथा सौनक जी ने नियमसान में, यानी उस जगह पर उनको सुनाई निरंतर। ये इन सब बातों का पूर्ण से ज्ञान कराया। मंत्र की किसी जपात करें, और इस प्रकार उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं और मनुष्यों की सृष्टि का बढ़िया विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है।
ये चल रहे थे और वर्णन किया जाता है। इस प्रकार आप उसमें लगें, भली बात प्रश्न करें। पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन यही कि आदि में नमः, यानी आदि का मतलब है शुरू में, पद का प्रयोग करना है। उसके बाद अंत में शिवाय। आदि यानी शुरू में नमः और बाद में शिवाय पद का, यही वह पंचाक्षरी विद्या। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः, जो श्रुतियों का सिरमौर है। शब्द समुदाय की सनातन बीज रूप, बीज स्वरूप। ये विद्या पहले मेरे मुख से निकली, बोलना कहें ये विद्या सबसे पहले मेरे मुंह से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए, यानी मेरे से मुझे निकली है, ये मंत्र को इससे ध्यान करें कि हम देवी के रूप में ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए, अब ध्यान में क्या है कि देवी है, अंग की कांति कैसी है, तपाए हुए सोने के बराबर समान। 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं, ये 4 भुजाओं 3 नेत्रों से सुशोभित है। मतलब शक्ति कितनी, 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है, 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, और अन्य 2 हाथों में वर्द है और अभय मुद्रा। वर्द मुद्रा, अभय मुद्रा। मुखाकृति कैसी सौम्य है, जैसे कि मुस्कुरा रही है, शांत मुस्कुरा। ये समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है, सफ़ेद कमल के ऊपर। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। अंगों में 5 वर्ण हैं। ये वर्ण कैसे हैं, जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही, किरणें निकल रही। ये हैं पीत यानी पीला वर्ण, कृष्ण काला वर्ण, धूमें जैसा, सुवर्णिम सोने जैसा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। अगर एक कर दिया सबका तो एक ही बात, और अलग अलग है तो बिंदु और नाद से अलग अलग मानना चाहिए। बिंदु के आकृति कैसी मानना कहते, बिंदु, ये बिंदु है कैसा, जैसे चंद्रमा ऐसा होता है। कृष्ण पीत, केवल पीत, कृष्ण, धूम्र, सुवर्ण तथा रक्त, इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से भी समझना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान, दीपशिखा, दीपक की लौ। हे सुमकी, इस प्रकार इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक, 5वें वर्ग को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि पंक्ति चंद है, प्राण्य में शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ, और बरारोहेश, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज ये नकारादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, दहती, विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, वरुण, ब्रह्मा का स्कंद ये क्रमशः अक्षरों के देवता हैं। हे विराट ने मेरे पूर्व 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख एवं नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान हैं। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा अक्षर और चौथा भी उदात है, 5वां स्वरित है, तीसरा अक्षर अनुदात से माना गया है। इस प्रकार मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत और पंचाक्षर नाम जात। शैव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार शिव है, नकार जो है
सिर है, मकार शिखा है चोरी, शी कवच है और वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। यह क्या है? नमः शिवाय। तो यह जो आया ये इसको तुम शस्त्र मानो, शस्त्र। इन वर्णों के अंत में यंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रमशः नमः, स्वाहा, वसट, हुम, गौसट और फट जोड़ने से अंगन्यास हो जाता है। देवी थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। अब कह रहे हैं कि नमः शिवाय कहा गया ना, ये इससे सारा कल्याण होगा। और फिर अंत में भोलेनाथ कहें हे देवी इसमें थोड़ी सी बदल सच कर दो इसमें नमः शिवाय, तो ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। मतलब मेरा तो है ही नमः शिवाय मेरा है, और थोड़ी सी बदल कर दो तो तुम्हारा मूल मंत्र बन जाएगा। कैसे? उस पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा वर्ण या है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है। 12वां स्वर क्या है? आई। तो आई की मात्रा उसमें लगा दो, या यही आई की मात्रा, 2 मात्रा कहने से देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अर्थात व्यूज के अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय यही, नमः शिवाय यही, ये जो है तुम्हारा मंत्र बन जाएगा। और ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय यही कहा जाएगा तो तुम्हारा नहीं, वो माता का बन जाएगा, तो माता का बन जाएगा। इस तरह से फिर कह रहे हैं कि अतः साधक को चाहिए कि वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन जप होम आदि मन आदि के भेद से पूजन 3 प्रकार का है, मानसिक, वाचिक, शारीरिक। व्यक्त कल्याणकारी प्रिय तथा जो मेरे भक्त हैं, कर्म करने में अत्यंत विवश हैं, अत्यंत असमर्थ नहीं हो गए, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने नियम बताया, उस नियम का पुनः पालन करना चाहिए। अब पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ कि हमें दीक्षा कब और कैसे लेनी चाहिए। ये तभी इसका प्रभाव सफल होगा। महादेव कहते हैं बड़ा जो थोड़ा बहुत ही पड़ गया और अपनी बुद्धि को भगवान के प्रति न लगा करके उनकी बहस में गलत विपरीत लगाता है, तो इस प्रकार वह सदा निष्फल ही रहता है, उसका जो भी कर्तव्य निष्फल होता जाता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र आदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है। यानी कोई भी मंत्र है तो उसकी दक्षिणा दे तब उसकी सिद्धि होती है, उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण और ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन शुद्धता ही हो, उन्हें वृद्धों को संतुष्ट करे। ऐसे ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी और शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रत्न आदि अर्पित करे। जितना भी तुम्हारे पास यदि समानता है तो वैभव है तो जो मन दिया अर्पण करो उनके लिए। और जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता ना करे, कंजूसी ना करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दो। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विद्युत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। मतलब पहले पति बाद में पति।
इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार सहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन पुष्पमाला वस्त्र आभूषण अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात से ब्राह्मण द्वारा पुण्यवाचन आदि की पूजा कराए। ये कार्य किसी देवस्थान, नदी स्थान, नदी का तट, किनारा, जंगल आदि ऐसा हो तो ज़्यादा हो। एकांत हो, नदी का किनारा हो। इस प्रकार उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र से शिष्य से भली भांति उच्चारण करवाए। शिष्य ये भी नहीं करे ओम नमः शिवाय, जो हम तो कर रहे हैं, शिष्य से भी उच्चारण करवाओ, जिसको दे रहे हो उससे भी बुलवाओ, उच्चारण तो बुलवाओ, जिससे कि उसकी थोड़ी, अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो दोबारा समझ में, ये बार बार तो बोलने को होते चला तो उस समय करवाए, जिससे कि उनको समझ में। घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु और उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि से अनुसार मेरा सारा ज्ञान करा दें। जैसे बचपन तो है तो अलग बात है, 5, 7, 11 बार का होता है बच्चे, अबोध होता है, तो जिससे चले, और जब उसकी कुछ समझ हो जाए तो फिर मेरा ज्ञान कराए, अनुग्रह विधि के एकांत स्थान में प्रशंसित हो, उच्च स्वर से हम दोनों के लिए उस उत्तम मंत्र का शिष्य से धन्यवाद उच्चार कराए और बार बार उच्चार करा के शिष्य को आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साधक को चाहिए कि वे शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझसे भाव और अपने गुरु के चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व मुँह करके मान वापस पहले मन को एक करते हुए और दहन प्लावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण अपान नियमन की करते हुए हम दोनों का स्वरूप का ध्यान करें। विद्या स्थान अपने रूप, छंद, देवता, वीर, शक्ति और मन के बाचा तो मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है और वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना जाता है। मतलब ये उपांशु समझे, मानस यानी मानसिक द्वारा कोई भी चीज़ मानसिक जब का जो है यह मानसिक पूजा, जैसे पुष्प पुष्प समर्पयामि, नैवेद्य निवेद्यामि, धूपमग्रहणि। अब वही चीज़ हमारे को अपने ध्यान में कर रहे हैं, हम मन में मन विचार कर रहे हैं कि हम सुंदर सुंदर फूल चढ़ा रहे हैं, सुंदर धूपबत्ती विशेष खुशबू है जो उनको दिखा रहे हैं। इससे मानसिक जप, मानसिक पूजा। तो मानसिक जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है, यानी धीरे धीरे बोल के करना है। एक जो चिल्ला चिल्ला करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और एक जो है मानसिक आवाज़ ही नहीं आ रही है कर रहे हैं। उपांशु ये है ओम नमः शिवाय, मतलब होठ हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, आवाज़ हल्की चल रही है, वो उपांशु वो मध्यम है। और वाचिक जब उससे निम्न, वाचिक का तो मतलब जब बोल रहे हैं और उसी पड़ोसी सुन रहे हैं कि हाँ पूजा हो रही है, उसका प्रभाव बहुत कम। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वान का है।
ये हम कहेंगे मतलब शास्त्रों का प्रचार है। ऊंचे 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 नीचे स्वर से और स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है, उसका ये जब वाचिक है। नहीं तो ऊंचे जब जोर जोर से पढ़ते तो वाचिक कराता है। और जिसमें केवल जीव स्त्री जाती है, धीमी आवाज़ निकलती है उपांश में, और जिसमें मन में ही सारा काम होता है, आवाज़ बिल्कुल नहीं तो और नहीं हिलते, वो मानस जब कहलाता है। यही समझिए। इसमें कहते हैं कि मानस जब 100 गुना सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा गया है। मानस जप यानी मानस सगर्भ जब उससे 100 गुना, सगर्भ उससे भी 100 गुना फल देना है। अब सगर्भ जब कौन सा होता है? मानसिक जब तो होता है कि घर के मन में करना है, वो 100-1000 गुना जब देता है। सगर्भ कौन सा होता है? सगर्भ जब उससे कहते हैं कि पहले प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम पूर्वक 2, 10, 5 प्राणायाम, उसके बाद जब आगे ये कहा जाते हैं सगर्भ जब, इसका परिणाम और ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार सगर्भ की और चाबी ध्यान सहित जब सहज गुना फल देता है। तो इसमें 5 प्रकार के जप बताए हैं, और अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार जो चाहो करना चाहिए। मानसिक, उपांशु, मध्यम, सगर्भ, अगर्भ, जैसा अब इसमें कहते हैं कि उंगली के से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया। उंगली को जप करना 1 गुना, रेखा से गणना करना 8 गुना, पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जब कर 10 गुना होता है। पुत्र जीव या जिया पोता, ये कौन सा है ये हमारी समझ नहीं आ रहा है, कोई होता होगा। हाँ, शंख के मनकों से 100 गुना, सब अलग अलग बताई गई है। और रुद्राक्ष के मनकों से और भी उसका प्रत्येक का 10 गुना बताया गया है। 10 गुनी उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। उसकी गांठ तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत से गुने फल की प्राप्ति होती है। उसकी गांठ या रुद्राक्ष अनंत, अपने 30 रुद्राक्ष की माला से दानों की माला जब कर्म धन देने वाली होती है। 27 की माला पुष्टदायिनी, 25 दानों की मुक्तिदायिनी, 15 की अभिचार कर्म में फलदायक होती है। और जब कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए। तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है, अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। 108 दानों की माला सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे वह जब किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठ का उंगली अक्षरणी मानी गई है, ये अक्षरणी मानी गई है। अर्थात अगर ये लगा रहता है तो ये जप को फल को नष्ट नहीं करता है, इसलिए अक्षरणी मानी गई है, इसलिए शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ जप करना चाहिए। इस तरह से हाँ, अंगुलियाँ चलती, उंगलियाँ चलता ही है। ये तो है। इसके बाद कहते हैं घर में जप करे, ये गौशाला। घर में बैठ के कमरे बने होते हैं, एक कहीं भी कर रहे हैं, एक बना पा रहे हैं। और वही जब हम गौशाला में जाकर कर रहे हैं जहाँ गाय बनती है, वहाँ 100 गुना पड़ने का सबसे अच्छी जगह गौशाला भजन पूजन करने को। लेकिन यहाँ के अरे हम दुर्गंध आ रही है, यहाँ बदबू आ रही है। अरे गौशाला बनती है, साफ सफाई करो। इस प्रकार
फूट गया। मेरे निकट हुए जब का अनुभव कहा गया है। सूर्य अग्नि गुरु चंद्रमा दीपक जल ब्राह्मण गौओं के समीप किया हुआ जब श्रेष्ठ होता है। सूर्य अति धूप में बैठ के सूर्य के अग्नि के पास, गुरु के पास चंद्रमा। अब चंद्रमा का मतलब जो चलना चांदी में सामने, दीपक जलाकर जल के निकट जैसे गंगा का तट वगैरह है। ब्राह्मण और गौओं के समीप किया जब श्रेष्ठ होता है। पूर्व की ओर किया हुआ जब वशीकरण, दक्षिण की ओर अपचार क्रम में शपथ करने वाले। ये पश्चिम की ओर जब को धंधा जाना चाहिए और उत्तर की ओर करने को शांतिदायक होता है। उत्तर क्या होता है? शांतिदायक। पश्चिम पश्चिम को पश्चिम को शाम के लिए पूजा। जब को धंधा, पश्चिम को जब को धंधा जाना है। और सूर्य अग्नि ब्राह्मण देवता अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनको पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। पीठ करके जप ना करो। मतलब जो भी है अग्नि सूर्य देवता जहाँ भी है, हम जैसे इधर बैठे हैं और हम ऐसे बैठे हैं, इधर को बैठ के जप कर रहे हैं बाहर समूह, पीठ ना दे। जप करते समय क्रोध मद छींकना थूकना जवाई लेना, कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना पड़ता है। जप के समय जवाई लेना, थूकना, छींकना, छींक आ रही है, थूक आ रहा है, घूम लगे पड़े हैं, जप कर रहे हैं, जवाई आ रही है, तो ये नहीं आना चाहिए। कुत्ते आ जाते हैं उनकी तरफ देख लो तो देखा, वो नहीं देखना चाहिए। तो मतलब ऐसी जगह ही ना बैठे जो हमें इनके दर्शन हो, साफ सुथरे अपने एकांत में बैठे। और उस समय आचमन करे वो यहाँ बैठे रहते हैं तो वहीं ये जोर जोर से बोलेंगे सब, हम बहुत ही सारे पढ़ते हैं बैठे क्या कबू तो उठोगे थे। बहुत समझा दी पूजा कर रहे, पूजा टाइम में मजा कर तो परिवार के समझदार जो कहते अम्मा पूजा करें कुछ वेट सब तरह के। और उस समय जप करे और पार्वती से यानी मेरे तुम्हारे साथ मेरा ध्यान करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे और प्रणाम करे। जमीन पर बैठ के जप ना करे, बिना आसन के सोकर चलते फिरते खड़ा होकर जप ना करे। मतलब जो मर्जी जहाँ मर्जी वैसे नहीं, आराम से उत्तम स्थान पर सभी अच्छी जगह बैठ कर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है, परलोक में भी उसे सुनने मिलता है। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धर्म है, आचार श्रेष्ठ है, आचार ही विद्या है। यानी हमारा आचरण, आचार से मतलब हमारा आचरण, जैसा हमारा आचरण होगा वैसा ही हमारा उसका परिणाम होगा। आचरण सब चीज़ है। आचार परमो धर्म, आचार परम धर्म, आचार परम विद्या, आचार परम गति। आचारहीन पुरुषो लोके भवति निंदितः, परत्र च सुखी न स्यात् समादचारवान भवेत। हमें आचारवान होना चाहिए हमारे। और शास्त्रानुसार जिस वर्ण के जो कर्म बताया उस कर्म को हमें करना चाहिए अपनी जगह पर रह के। ये नहीं कि अपने कर्म को छोड़ना है। हमारा कर्म है अध्ययन करना, दूसरों को बताना, और हम ये छोड़ करके दूसरा काम करना है। तो इस तरह अब इस समय मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो कम से कम 24 घंटे होते तो 1 घंटे का तो उसमें समय निकाल ही सब बातों को करके कि इसी का अध्ययन होगा 24 घंटे। कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं।
इस मंत्र को किसी भी प्रकार कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र आपको कम समय है, जल्दी से बैठ गए, जैसे भी बैठे, जितना किया आपने, चलेगा काम पर, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, ना उसका तुम्हारा गलत प्रभाव होगा और ना ही कुछ होगा। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा जाता है। अगर आपने उसको गुरु मान लिया, और कैसा भी गुरु है वो यहाँ है, पर हमने तो मतलब उसको गुरु ही माना है, तो असिद्ध गुरु का दिया हुआ मंत्र भी सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है। जानो, जो गुरु है उसका कोई गुरु होंगे, उसे दीक्षा ली, उसे तुम्हारे लिए दे दी है, तो उसका भी सिद्ध मंत्र ही मानना चाहिए। किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला वह मंत्र साध होता है। मुझ में, मंत्र में और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या साधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें समस्या नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से वेद होने वाले दूसरे मंत्रों को जाकर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। ये दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही ये मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस ये मंत्र के सिद्ध होने पर भी दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध, ये सिद्ध हो गया तो दूसरे और भी हो जाएंगे। ये महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। भोलेनाथ आ गए तो सब देवता आ जाएंगे, और एक एक करके के उनको कर लिया, उनको तो मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो समाज कर। अरे सबसे कहते रहो, हम कह रहे सीधे चाची पे पहने चलो, सब और तुम ना आए बालक तो इस प्रकार से है ने सारा मतलब इस प्रकार कहते हे यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के लिए साक्षात महादेवी पार्वती इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इसको सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो, परम गति प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जल्दी आओ सब लोग, तो आप 8 बजे का कल कीर्तन होगा, तो 4 कीर्तन तक कितनी जल्दी कर हो जाते हैं, तो आध घंटा पड़ गया कल ना, तो कीर्तन के देखो अब थोड़ा बहुत समय हुई, लेकिन 8-9 नाची तो कम से कम 7:15 8:30 तो शुरू हो जाए। 2-3 दिन की तो रह गई कल परसों। जब कम से कम 2 घंटा होगा तब तो चले। अब जब आप हो गई 9 बजे घर से, तब तक कितने टाइम करेंगे, क्या करोगे इन देवी का मिल जाए ऊपर जा इस प्रकार सिर के आगे सिर के ही उपमन्यु से पूछते हैं, हे भगवान, ये सारा कुछ तो आपने बताया जो साक्षात वेदगत हो गया, जिसको अब मैं वो भी चीज़ सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ बताया था, संकेत दिया था, वो क्या है बताओ। तो मनु कहते हैं, अच्छा मैं तुम्हें शिव द्वारा करते परम संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो श्रेष्ठ षडध्वजन कर्म को संस्कार कहते हैं, उस षडध्वजन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से उसका नाम संस्कार है। हमारी जिससे शुद्धि हो जाए, जैसे शरीर की शुद्धि कैसे होती है, स्नान आदि करने, तो ये संस्कार है, संस्कार शुद्धि। मन की शुद्धि भजन से होती है, ये संस्कार है।
तो इसी प्रकार संस्कार नाम इसका बड़ा, शुद्धि का नाम ही संस्कार पड़ा। ये विज्ञान देता है और पास बंधन को छीन लेता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी, शाक्ति और मांति 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। सांभवी, शाक्ति और मांति। गुरु के दृष्टिपात मात्र, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को तत्काल पासों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। ये सांभवी दीक्षा क्या है, यानी गुरु मंत्र द्वारा बोल कर जो दोनों कहे सुने, वो सांभवी दीक्षा है। और इस प्रकार इसके भी कई भेद होते हैं। ये सब नाश तो करने वाली हैं, और योग माया के शरीर ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा दें वे साक्षी थे। जो योग मार्ग द्वारा आप शक्ति पाते हैं, ज्ञान की दीक्षा कहते हैं, उसे साक्षी दीक्षा कही गई। क्रियावती दीक्षा को मांत्रिक दीक्षा कहा गया है, मंत्र की बोल कर। अब दीक्षा लेने को तो घर के ले लेते हैं, विधान तो ये है कि पहले पूरी तरह से गुरु को, आचार्य को बुलाए, हवन के लिए मंडप बनाए, जैसे शादी बेदी आदि बनाते हैं उसका मंडप बनाए, हवन की जगह बनाए, उसमें सजा के मंडप बनाए, फिर गुरु का पूजन करे, इच्छा करे, और फिर गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त। इस प्रकार गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। ये नहीं आए चलो हूँ दे दो आलू गोभी की तरह पट रही दीक्षा। शिष्य भी इस प्रकार है नहीं है, यही परीक्षा करे गुरु। संतोष उसके बोध आने के प्राप्ति शक्ति पाने का लक्षण है। परम शक्ति प्रभु दादनुग्री है, आनंद और बोध का लक्षण है। अंतःकरण में सात्विक विकार, अंतःकरण द्रवत होता, बाह्य शरीर में कंपन, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार, अंग विकार, ये बाहरी लक्षण है। और शिष्य भी शिव को आदमी गुरु का संपर्क प्राप्त करेगा, उसका है उसमें प्रकट होने वाले लक्षणों से गुरु की परीक्षा करेगा कि गुरु भी बनाने योग्य है, कि गुरु के वो इसमें कोई वैसा व्यक्ति तो नहीं बैठा जो हमें चल रहा हो, और उसके गुरु के प्रति गौरव है। सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य उसका आचरण करके गुरु के गौरव के अनुरूप हो, जो गुरु के जैसा दिखता हो उसका वैसा आचरण भी हो, तभी गुरु माना गया है। और विद्या के आकार में तो शिव ही गुरु बनकर विराजमान है, क्योंकि सारी विद्याएं ही शिव से प्रकट हुई हैं। जितने भी हैं तुम्हारे संगीत, गीत, वाद्य, अक्षर, विद्या, मंत्र सब शिव से ही प्रकट हैं। तो वे तो आदि गुरु हैं, वे गुरुओं के गुरु हैं, वे सभी गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। जैसे शिव हैं वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसी गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सब देवात्मक है और गुरु सर्व मंत्र में। सभी देवों के प्रतीक शिव है और गुरु सब मंत्रों के प्रतीक है। अतः उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना दें, गुरु आज्ञा दें या ना दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। मतलब उनके कभी ये ना करे कि अरे ये ऐसा क्यों बात नहीं है, उसने आज्ञा दी उसको पूरा करे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त सदा मन में उत्साह रखता है, वो गुरु भक्त प्रिय शिष्य कहलाता है। वही आनंद का साक्षात करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती है। नौका तो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को पार करा देगी, नौकाई तो कराएगी, परंतु कोई शिला दूसरी शिला को नहीं पार। शिला कहते पत्थर, नौकाएं एक दूसरे को पार लगाते हैं, यानी नाव जो है एक दूसरी नाव को पार लगा देगी, पर पत्थर एक दूसरे को पार नहीं लगाएगा। अर्थात नौका पे रख के नौका ले जाओ तो पार हो जाएगा, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जाओ डूब जाए, नहीं पार। जो जिसको तत्व का ज्ञान है
जो साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं या उसके निकट हैं, वे ही तो होकर, वे स्वयं मुक्त होकर तभी तो दूसरों को मुक्त करेंगे। जिन्हें खुद ही नहीं मालूम है कि हमारा रास्ता क्या, वो क्या करें। जो आत्मानुभव से शून्य है, आत्म अनुभव से, यानी अपने भीतर जो हमारा शुद्धिकरण नहीं है, उसका अनुभव कोई हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो कौन है? वो तो एक पशुवत कह रहा है, और पशु की प्रेरणा से कोई पशु को नहीं जान सकता। हमें रास्ता यहीं तक आती है, और कोई हमसे पूछे कि जाएंगे, हम बताएंगे, तो हम कैसे बता दें जब रास्ता नहीं है। और हम मालूम यहाँ पर बता भी, हाँ बताएं, अरे बहुत ही ऐसे जाओ, वैसे जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, चलिए हो जाएगा, तो वो भटकेगा। इस तरह से बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो, तब तक विनयाचार हो करके उसकी सेवा आदि करे, और जब तुम्हें उससे कुछ सार मालूम पड़े तब। जैसे किसी ने कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, तो बात तो सही है, वो यहाँ पर आ रही है। पानी को छान लेंगे वो सही है, अब गुरु को जान लें, एक ही हमें क्षमता कहाँ है। वो भी हम गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु ही हमें ढूंढता है, तब प्राप्त होगी है। हमें कहाँ क्षमता है? गुरु में क्षमता है, वो हमें ढूंढ लेता है जब अगर उसको ढूंढना होगा। जैसे कि स्वामी परमहंस को, रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद मिल गए, उनको बहुत शिष्य थे, लेकिन जो उनको अपना उत्तराधिकारी बना सके विवेकानंद, उन्होंने ढूंढ लिए। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य को जैसे शिष्य पद्म पाद मिला, वैसे अब ये तो हम लोग जैसा जाना है वही तो कह रहे हैं। सत्य क्या है? अगर यही उनके बारे में जान ले तो हम फिर उनसे आगे ना हो गए। अरे जो आपने कहा जन्म नहीं हुआ, हमारे जन्म, अरे ऐसा तो है नहीं जो भूतल पर आया हो जन्म ना हो। ये तो पहले कोई पृथ्वी लोग है, चाहे किसी रूप में हो, जन्म तो होता है, अजन्मा तो कोई है नहीं। राम का भी जन्म हुआ था यहाँ पर, प्रकट हुआ था। तो एक क्या है, अब वो अलग बात है किस रूप में क्या है। अब हमारी जितनी बुद्धि है, हमने जितना जाना है, वही हम और आप कह रहे हैं। इसके बाद जब पता चल जाए तब गुरु बनाए, मतलब सोच। और गुरु को भी चाहिए कि शिष्य ऐसे ही ना बना रहे कि 4 साल से हमारे पीछे सेवा कर रहा है, हमें लगा हुआ, अब ठीक है, वो भी शिष्य को जान पहचान के समझ के अपना शिष्य बनाए। क्यों? उसका परिणाम है। वो कहावत है कि बच्चे के हाथ में आग पकड़ा दो, या तो आग लगा दो या फिर चल जाए। बच्चे के जो अबोध है उसके हाथ में आग लगाए पकड़ दो, तो या तो वो लगा दे हुआ काऊ में, घर में चाटा दे वो, ये अपने चल जाएगा। तो दोनों तरह से आते थे दूसरे, हमें और दीक्षा करने आज कई साल बाद जब गुरु जी हमारे घर आए तो खुद कही आप इस प्रकार देख लिया पूजा पाठ में कितना होना हमारे गुरु को भी चाहिए कि अपने शिष्य की आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे। गुरु को चाहिए अगर ब्राह्मण को दीक्षा लेने आ रहा है तो 1 साल तक उसकी परीक्षा करे। वो लगातार आ रहा है, संपर्क में है, तो 1 साल तक पढ़ के वो किस आचरण है, तब उसको दीक्षा दे। और क्षत्रिय है तो 2 वर्ष तक उसकी परीक्षा करे,
वैश्य बनिया है तो 3 वर्ष तक परीक्षा करे। और प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य संतय परीक्षा, यानी हर तरह से उनकी परीक्षा करे। छोटा काम लगाए, बड़ा काम दे, टेढ़ा दे, सीधा दे, हर तरह से उनकी परीक्षा करे, तब उसको शिष्य होगा। एक बार, हाँ, इसके बाद कि इसके इतना परीक्षा करे कि गुरु उसको डांट भी रहा है, अगर वो सही भी काम कर रहा है तो झल्ला रहा है उस पर, तो तुम्हारी झल्लाहट से वो भाग ना जाए। यहाँ तक परीक्षा करे, नम्र बना रहे। और इस प्रकार जो विषाद को प्राप्त नहीं होते, शांत बने रहते हैं, वही संयमी शुद्ध और शिव संस्कार कर्म योग है, वह उन्हीं को दीक्षा के पात्र, शिष्य बनने के पात्र हैं। क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति दयालु होते हैं, हिंसा भी नहीं करते हैं, उत्साह रखकर कार्य करने वाले होते हैं, सत्य बोलते हैं, सरल कोमल चित्त वाले, आचारवान वाले, विवादी। तो इस तरह से शिव भक्त हो, शिव संस्कार बोध का तत्व का बोध कराए, ये सातवां निर्णय है, खूब सोच समझ कर। और शिव संस्कार के कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। शिव संस्कार अगर कराए तो नारी का अधिकार नहीं है कि वो कर्म कराए। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उप संस्कार के अधिकारी, यानी उसके पति इच्छा दे रहा है, हाँ ठीक है संस्कार बन जाओ, मंत्री लो, तब बने। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति है। एक विधवा लेना चाह रही है तो अपने पुत्रों से आज्ञा दे कि हाँ ठीक है। कन्या पिता की आज्ञा की शिव संस्कार में अधिकार होता है, मतलब इनकी आज्ञा, यह नहीं कि हाँ गुरु जी हमें बना ली, लड़की पहुँची गुरु बना लिया, वहाँ नहीं बने, ऐसे नहीं, आगे तीनों बन गए। शूद्रों, पतितों, वर्ण संकरों के लिए शरद भोजन शिव संस्कार का विधान नहीं, उनका कोई जरूरत नहीं, उनका तो वैसे ही कल्याण हो जाता है। अनुवाद करते हैं, शिव का चरण देकर अपने पापों में शुद्धि कर लेंगे, उनको सीमा हो जाता है। इस प्रकार आज कथा ग्राम यहीं पर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। आदि शंकराचार्य के शिष्य था पद्म